हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं उस मूवी के बारे में जिसने कल एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है एंड इट हैज बिकम द हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी मूवी एवर। इसका नाम है धुरंधर। इसमें कोई शक नहीं है। वो जैसे रिलीज हुई थी, आई रियली प्रेड फॉर इट टू डू वेल। अनसेड थॉट समवेयर डीप डाउन ऐसे लग रहा था कि ये मूवी बस परफॉर्म कर जाए एंड इट हैज डन. In spite of the negative publicity, by God's grace, it has passed with flying colors, and I'm really happy for Ranveer Singh. Dhurandhar has become finally the first movie behind Pushpa's box office collection in Hindi. And this movie was only released in Hindi. Mind you, कि adult movie थी, Hindi movie, Middle East में भी बैन हुई थी. बट इन स्पाइट ऑफ ऑल द रिस्ट्रिक्शंस, ये एक बोलते हैं ना डायमंड है, वो हमेशा शाइन करेगा ही. वी पर्सनली हम जब गए थे मूवी, वी केम आउट, मतलब एक खिलाने वाला एक्सपीरियंस था. वो हाइप कर दी थी. लॉन्ग मूवी है, डिडंट फील एज इफ इतना बड़ा मूवी तो लगा नहीं. ईच सीन वाज नीडेड, ईच सीन वाज ब्रिलियंटली डन. और एक्टर्स की बात करें तो into the industry for more than 20 years now. yes, all the major actors, but yes, every character had its meaning. इनके अगर आप इंटरनेट में सर्च करते जाओ, रहमान बलोच, फिर संजय दत्त का जो कैरेक्टर्स है, दे हैव बीन इन्वॉल्व इन पाकिस्तानी टेरर इंडस्ट्री, और से टेरर फंडिंग इंडस्ट्री, वॉट एवर यू कॉल, दे आर देयर. आर माधवन जो स्पेसिफिकली जो इंडियन स्पाई, द ओरिजिनल इंडियन स्पाई अजीत डोभाल का जो रोल किया है, दैट्स कमेंडेबल. बोल ही नहीं पाता कि अंडरस्टैंड के नहीं, ये बॉस, ये आर माधवन ही रोल प्ले कर रहा है. जो भी कास्टिंग की है बहुत ही अच्छे से की गई है. हर रोल को समझ के, इवन द यंग एक्ट्रेस हु प्लेड द पाकिस्तानी गर्ल का रोल, जो स्टार्टिंग में जब मूवी आई थी तो एज डिफरेंस से बहुत बखेड़ा कर रहे थे कि रणवीर इज 40, द गर्ल इज 20, इतना बड़ा मेजर गैप. बट दैट इज ऑल्सो बीन जस्टिफाइड इन द मूवी रिलीज. एंड रिलीज से ज़्यादा जो कल उसने जो फीट अचीव किया है टू क्रॉस मेजर हिंदी मूवीज एंड बिकम द highest grossing Hindi movie ever. Yeah, so that And still counting. Still counting. बोला जा रहा है कि 33rd 34th डे पे भी 12 करोड़, लाइक डबल डिजिट्स में कलेक्शंस आ रहे हैं. Plus weekend is there. और जितने भी मूवीज मीनवाइल रिलीज हुए वो सारे पिट गए बेचारे. बट आई डोंट नो, मैं हिम्मत, कभी अभी OTT पे आ गए तो वील वॉच. बट अगर मुझे वापस चांस मिले तो आई वुड ऑल्सो श्योरली लव टू वॉच इट ऑल ओवर अगेन. जो उसका रिपीट वैल्यू है मूवी का, दैट हैज बीन फिनोमिनल. Music. Let's talk about music. Music is like talk of the town. Music is the heart of the movie. I think हर गाना हिट हो रहा है, हर गाना ट्रेंड हो रहा है. सारे songs are like remake as well. Remake, अभी 60s 70s के गाने. And good remake. Good, जिसमें ऐसे लगे कि क्यों गाने से छेड़छाड़ की, लेकिन वीडियोस अभी सारे आ गए. आई थिंक, मतलब इट्स नॉट लाइक गाना इज अ ब्रेक पॉइंट एवर. गाने में भी मूवी it's continuously going on, which is a plus point. The songs are very upbeat. The first look out हुआ था मूवी का. First look and it was looking very promising. तो तभी जो teaser out हुआ है, अगर if you watch it properly now, you find many clips which are missing from the part 1 movie. Yeah. And there are quite a few chances कि वो part 2 में आए. अभी जैसे देखा जा रहा है कि रणवीर सिंह must be taking over the entire that dawnship, या क्या बोलते हैं उसको, क्लाइम करते जाएंगे. Since he's made a list of his names के ये बंदे को एलिमिनेट करना है, तो ये आगे बढ़ते आएगा. He will definitely going to take over the situation. So plus he has the political backing of his father. द फादर इन लॉ का भी रोल जो राकेश बेदी जी ने. एंड दैट इज ऑल्सो का एक्टिंग इज ट्रेमेंडस. बहुत लोगों को मूवी में वॉयलेंस के वजह से प्रॉब्लम था. व्हाट इज योर टेक ऑन द वॉयलेंस ऑफ द मूवी? वॉयलेंस अभी मूवी का स्क्रीन प्ले ही वो है, थीम ही वो ही है. तो ऑब्वियसली इफ
spy is going to the other country, what else do you expect? What else do you expect? So But justifiable. I don't know which land people are living in. मतलब उनको लगता है कि violence, oh my god, violence सिखाते हैं. But there are people who are actually living this life. ये तरीके का violence already there किधर तो भी हो रहा है जब आप आपके घर में सेफ बैठे हो. तो टू लाइक रियलिटी से मुंह फेरने से रियलिटी बदलती नहीं है. रियलिटी जो है वो है. यू शुड मतलब लुक इट इनटू द आई. वायलेंस उसमें रियलिस्टिक वायलेंस दिखा है, ऐसा नहीं कि बाकी के मूवीज जैसा एक दो नॉर्मल बंदे जैसे अनकन्वेंशनली फाइट करते हैं वैसा दिखा है. वायलेंस वो रॉ वायलेंस है, ज्यादा नहीं है. इनिशियल परसेप्शन था लोगों का, बट आई थिंक जैसे जो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी मूवी की हुई बाद में, उसके बाद आई थिंक द शैकल्स वर ब्रोकन. पीपल हैव कम फॉरवर्ड, पीपल हैव वॉच्ड कि वो क्या है. लेट अस आल्सो सी इतना वायलेंस है कि नहीं. वायलेंस है लेकिन जो है वो सच है. मतलब स्पाई मूवी में होना चाहिए, और स्पाई भी इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है. इट्स नॉट अ imaginary spy movie हुआ है already. So I don't think we should shy away from reality. And that is the reason why the makers have listed it as an A-rated movie. Yeah. So हाँ, इस पे कोई बहस होनी ही नहीं चाहिए. I don't know what to say. अगर इतना violence झेलने का उतना माइंड तो आपका स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, खास करके जब आप इंडिया जैसे कंट्री में रह रहे हो. We can't wait for 19th of March. I and Anaya's birthday. We are very excited कि second part आ रहा है उसी दिन. And हाँ, कल मैंने वो देखा कि there is one more वो रॉकी का मूवी सेम डे पे आ रहा है थे. तो it's going to be very tough क्योंकि भाई धुरंधर से जीतना आसान नहीं होता. टॉक अबाउट द नंबर्स नाउ. बहुत मूवी के बारे में हो इसका देखा जाए, जिसके लिए अभी वी स्टार्टेड विद दिस वीडियो दैट द हिंदी में तो 834 प्लस कुछ कल क्रॉस कर दिया है पुष्पा का. एंड द अदर मूवीज 25 की तो बिगेस्ट हिट थी. बिगेस्ट 25 क्या, मुझे तो लगता है बहुत टाइम बाद थिएटर में मूवी जाके देखना अच्छा लगा. थिएटर एक्सपीरियंस. Plus even Yash Raj Films, they are known for making spy universe movies in India. So उन्होंने भी comment किया है कि it's a good job done. So yeah, you see that also speaks of for the volumes for the movie as well. So yeah. रणवीर सिंह का एक्टिंग है that should take मेरा पूरा एक अलग व्लॉग बन जाए उस पे. इतना मैं बोल सकती हूँ वो बंदे के बारे में. I have been following him since he entered movies with Band Baja Barat, and he has been my all-time favorite. The way he is in his professional as well as personal life, I adore him. एंड बहुत जन को नहीं पसंद आते हैं, पता नहीं क्यों. और जब मेरे सामने कोई उनकी बुराई करता है तो मुझे अंदर से बहुत ऐसे हो जाता है. सारी फ्लॉप मूवीज हो गई थी एंड देन आई वाज नॉट इन अ पोजीशन टू डिफेंड हिम, बट नाउ ही इज बैक विद वो मूवीज एज इन सोलो परफॉर्मेंस की मूवीज नहीं, तो मल्टी स्टारकास्ट मूवीज नहीं. एंड सम रॉन्ग चॉइसेस. ठीक है, कोई का किसी का 100% तो रेट नहीं होता है, पर बंदे ने जो किया है लाइक राइट फ्रॉम द संजय लीला बंजाली मूवीज टू वो बीच में ये 83 was also a good movie. I don't know why that movie didn't well, but when we had we saw the movie, वो I think हमें तो काफी अच्छी लगी. हाँ, कोविड की वजह से थोड़ा बहुत ही PR चल रहा है अभी कि हर चीज अच्छे चीज के भी पीछे लग जाता है. जैसे उसने वो कंटारा मूवी का कुछ कर दिया था वो ऋषभ शेट्टी का. नो कमेंट्स नहीं, बट वो अडोर कर रहा था उसको. बट देन पीपल आर लाइक सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है. बट आई लाइक द फैक्ट दैट दिस आदित्य धर वर वेरी साइलेंट. उन्होंने स्क्रीनिंग्स कैंसिल कर दी थी एंड दे वेंट इन अ वेरी साइलेंट जोन कि देखो पिक्चर अच्छी लगे तो बात करना. अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, मूवी बात कर लेंगे. मूवी बात करेंगे. ये बात करते हैं तो हर चीज को उल्टे में ही लेते हैं, तो उससे अच्छा हम बात नहीं करते हैं. जो है आपको मैच्योर्ड अप्रोच. हाँ, मैच्योर्ड एंड दे वर कॉन्फिडेंट अबाउट द स्टफ दे हैड. और काफी जनों को लगा था ये कंटारा मूवी की वजह से शायद कंट्रोवर्सी बन जाएगी. बहुत हाँ. और रणवीर सिंह के उसको कैसा लगता होगा कि इतनी मेहनत करी है एंड
when the product is just about to deliver और तब ये controversy हो गई थी, but now it's all in like past. कोई अभी उसको याद भी नहीं कर रहा है. The numbers are and ऊपर से सारे साउथ इंडियन मूवीज को ये मूवी क्रॉस कर रही है, तो it is giving its own answer. Even South के movies are terrific. Worth watching. That is worth watching. It's just like good to see. बहुत टाइम के बाद एक बॉलीवुड की मूवी आई है जो उनको टक्कर दे रही है. ये That is heartening. I know you are a South मूवी का फैन है ये, लेकिन मेरे लिए साउथ मूवीज आर एंटरटेनिंग, बट दिस मूवी हैड एवरीथिंग. इट हैड एंटरटेनमेंट, इट हैड द फैक्ट्स, मतलब सब चीज का मिक्सचर वेल बैलेंस्ड हो तो मूवी और भी बेटर होती है. कमबैक ऑफ अक्षय खन्ना. He was always a good actor वैसे देखा जाए तो. राइट फ्रॉम हंगामा वो सब मूवीज के टाइम से ये दिस इज हिज ड्यू, जो आज उसे रिकॉग्निशन मिल रहा है. पहले भी वो छावा में औरंगजेब का जो रोल किया है. एंड दृश्यम वाज लाइक इतना हाईलाइट नहीं हुआ बिकॉज तब्बू थे, प्लस इवन दिस अजय देवगन तो ऑब्वियसली वो तो है ही, लेकिन सुनने में आ रहा है चार्ज 10 times more that he used to charge. तो वो मूवी में तो पता चल रहा है क्यों. वक्त टाइम आ गया है, वक्त आने में देर नहीं. सबसे बड़ा वक्त तो रणवीर सिंह का आया है. जितना भी देखो, मतलब पे बोल दो, उधर ही आ गई. हाँ नहीं, मैं अंडर प्लेड एवरीथिंग रियली वेल, एंड उसे करने के लिए यू नीड गट्स. Obviously. Yeah, to be in the prime of your career and then downplaying your role because the character demands it, that takes guts. And I also like this Aditya Dhar directed 3 movies. Uri, second one was 370 article. Article 370. So I don't know. Uri and this no, one. that is not directed by him. It's from his production house. Yeah. All of them have been blockbuster. In Pro the India. spirit of being pro India. एंड ऐसा नहीं है कि कुछ ज्यादा ही देशभक्ति दिखाई है. आज के दौर का प्रो इंडिया मूवीज ऐसे होनी चाहिए. हाँ, अगर आप आपके कंट्री के लिए इतना प्यार रखते हो और अगर आप वो गट्स रखते हो उसको इतने बड़े स्केल पे प्रोजेक्ट करने को, देन आई थिंक द ट्रोलर्स का काम ही वो है कि आप बैठो, एक मोबाइल का बटन दबा दो और ये कर दो. इसमें इट्स नॉट इन गुड स्पिरिट. अगर आपको लगता है तो आप करके दिखाओ और फिर बोलो. तो ओवरऑल बहुत ही अच्छी मूवी, बहुत मतलब फॉर इयर्स टू कम इट विल बी रिमेम्बर्ड. हाँ, हम रिव्यू देने में थोड़े लेट हो गए हैं क्योंकि हमारा चैनल नहीं था तब तक, और also the feat that it has achieved yesterday was commendable, and we thought it is but due that we speak something for it and speak our thoughts on it कि हमें क्या लगा वो मूवी के बारे में. भले ही दे रहा है दुरुस्त है, लेकिन हम आए हैं. And I would rate it as 4.5 out of 5. 0.5 मार्क्स इसीलिए कट के ताकि लोगों का ना लगे हम बायस है मूवी के लिए, इसीलिए. तो वो तो मैं हाईली वॉचेबल, रिकमेंडेबल. So if you have not watched it, go in the theaters and watch it. And we would love to see your response. And please subscribe, share करो इस वीडियो को. एंड यार इतना टाइम देख लिया है वीडियो तो प्लीज एक लाइक भी कर दो. थैंक यू. because that चलो.